क्या लगता है इस गूगल मैप्स और सैटेलाइट की दुनिया में अब कुछ भी अनजाना बचा है? कि हर एक कोने को खोज लिया गया है? अगर ऐसा लगता है तो शायद ये सोच बदलने का वक्त आ गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज भी समंदर के बीचों बीच ऐसी जगहें हैं जो विज्ञान और हमारे हर तर्क को चुनौती देती हैं। तो चलिए आज नक्शे से जरा परे निकलते हैं। उन जगहों की पड़ताल करते हैं जहां हकीकत किसी भी कहानी या कल्पना से कहीं ज्यादा हैरान कर देने वाली है। बस एक पल के लिए सोचिए कि किसी ऐसी जमीन पर कदम रखा जाए जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सेट जैसी लगे। हमारी पहली मंजिल कुछ ऐसी ही है। इसके बाद हम एक ऐसे खजाने की कहानी में उतरेंगे जिसकी तलाश 200 सालों से चल रही है और जो एक बहुत ही चालाक जानलेवा जाल से घिरा हुआ है। और आखिर में एक पूरा का पूरा शहर जो रातों रात वीरान हो गया और आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसे समय वहीं पर जम गया हो। तो हमारी पहली मंजिल है यमन के तट से काफी दूर अरब सागर में सोकोट्रा द्वीप। ये कोई आम टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जो देखने में बिल्कुल किसी दूसरे ग्रह का टुकड़ा लगती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। बड़े बड़े रिसर्चर्स और यहां तक कि नासा ने भी इसे यही नाम दिया है। अब सवाल है क्यों? वजह है यहाँ के पेड़ पौधे, खासकर ये अजीब से छाते जैसे दिखने वाले ड्रैगन्स ब्लड ट्री। इनका नाम भी बड़ा अजीब है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी छाल को काटने पर खून जैसा गाढ़ा लाल रस निकलता है। सोकोट्रा में ना विज्ञान और कहानियां आमने सामने आ जाती हैं। एक तरफ साइंस कहता है कि लाखों साल तक बाकी दुनिया से कटे रहने की वजह से यहां एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया जो दुनिया में और कहीं नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वहां की पुरानी कहानियां कहती हैं कि ये असली गार्डन ऑफ ईडन है, जहां से राजा सुलेमान को जादुई शक्तियां मिलती थी। ये दिखाता है कि कैसे इंसान हमेशा से ही अनजानी चीजों को कहानियों के जरिए समझने की कोशिश करता आया है। तो कुदरत के इस अजूबे से निकलकर अब चलते हैं एक इंसानी हाथों से बने रहस्य की तरफ। ये कहानी है घमंड की, लालच की और एक बहुत ही भयानक अंजाम की। और ये कहानी बसी है न्यूयॉर्क की हडसन नदी के ठीक बीचों बीच। 1901 में फ्रांसिस बैनरमैन नाम के एक हथियार के सौदागर ने इस द्वीप पर एक शानदार महल बनवाया। क्यों? अपना गोला बारूद जमा करने के लिए। लेकिन 1920 में 200 पाउंड बारूद में एक ऐसा जबरदस्त धमाका हुआ जिसने पूरे महल को खंडहर में बदल दिया और जो कुछ भी बचा था उसे आग और गुजरते वक्त ने बर्बाद कर दिया। आज ये सिर्फ एक भूता ढांचा बनकर रह गया है। जो लोग इस द्वीप के पास से गुजरते हैं वो बहुत अजीबोगरीब बातें बताते हैं। कहते हैं कि खाली दीवारों के पीछे से जंजीरों की खनक सुनाई देती है, वीरान गलियारों में किसी के चलने की आहट आती है और कभी-कभी तो रात के सन्नाटे में तोपों के दगने की आवाजें भी गूंजती हैं। ऐसा लगता है जैसे बैनरमैन का लालच आज भी एक भूत बनकर अपने इस खंडहर की रखवाली कर रहा हो। अब बारी है दुनिया की सबसे बदनाम और जुनूनी खजाने की खोज की। कनाडा के नोवा स्कोशिया में ओक आइलैंड एक ऐसा रहस्य जिसने 200 सालों से भी ज्यादा वक्त से लोगों को सचमुच दीवाना बना रखा है। ये कहानी 1795 में शुरू हुई जब 3 लड़कों ने जमीन में एक अजीब सा गड्ढा देखा। वो जैसे जैसे नीचे खोदते गए हर 10 फीट पर उन्हें लकड़ी के बने हुए प्लेटफॉर्म्स मिले, लेकिन 90 फीट पर पहुंचते ही उनका सामना एक ऐसी इंजीनियरिंग से हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा जाल बिछा था जिसने समुंदर से जुड़ी सुरंगों को खोल दिया और पूरा का पूरा गड्ढा पानी से लबालब भर गया। ये कोई मामूली जाल नहीं था, ये किसी जीनियस दिमाग की उपज थी। 6 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की संख्या है जो इस खजाने को ढूंढते ढूंढते अपनी जान गंवा चुके हैं। और यही मौतें इस द्वीप से जुड़ी एक पुरानी भविष्यवाणी को सच साबित करती हैं कि खजाना तभी मिलेगा जब 7 लोगों की मौत हो जाएगी। अब तक 6 जानें जा चुकी हैं। दौलत के लालच से अब एक ऐसी जगह चलते हैं जिसकी कहानी उदासी और इंसानी पीड़ा से भरी हुई है। ये है जापान का हाशिमा द्वीप, जिसे लोग बैटलशिप आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे एक झटके में सब कुछ बदल सकता है। 1959 में हाशिमा दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली जगहों में से एक था। 5000 से ज्यादा लोग रहते थे वहां, और फिर सिर्फ कुछ ही सालों बाद 1975 तक वहां एक भी इंसान नहीं बचा। आबादी शून्य। ये मित्सुबिशी कंपनी का एक कोयला खदान वाला शहर था, लेकिन इसकी चमक के पीछे बंधुआ मजदूरों के शोषण का अंधेरा था।
जब कोयले की जगह तेल ने ले ली तो कंपनी ने अचानक खदान बंद कर दी और सबको द्वीप खाली करने का हुक्म दे दिया। लोग अपना सब कुछ, टीवी, कपड़े, खिलौने सब वहीं छोड़कर चले गए। आज ये कंक्रीट का जंगल उस दौर की तकलीफ की एक खामोश याद बनकर खड़ा है। हमारी आखिरी कहानी शायद इन सब में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है, क्योंकि इसका ताल्लुक किसी खजाने या इतिहास से नहीं, बल्कि एक इंसान के मन में बसे गहरे दुख और डर से है। हम जा रहे हैं मेक्सिको के इस्ला दे लास मुनेकास, यानी गुड़ियों के द्वीप पर। कहानी कुछ यूं है कि डॉन जूलियन नाम के एक आदमी ने यहां एक बच्ची को नहर में डूबते देखा, पर वो उसे बचा नहीं पाया। इस बात के बोझ तले दबकर उसने उस बच्ची की आत्मा को शांति देने के लिए पेड़ों पर गुड़िया टांगनी शुरू कर दी। और ये एक ऐसा जुनून बन गया जो अगले 50 साल तक चला, जब तक कि पूरा द्वीप हजारों टूटी फूटी डरावनी गुड़ियों से भर नहीं गया। और सबसे अजीब बात, 2001 में जूलियन की लाश ठीक उसी जगह मिली जहां वो बच्ची डूबी थी। और यही सवाल आज भी वहां की हवा में तैरता है। क्या ये सब सिर्फ एक इंसान के गहरे दुख और वहम का नतीजा था, या फिर उस द्वीप पर वाकई कोई बेचैन आत्मा है जो इन बेजान आंखों वाली गुड़ियों के जरिए आज भी कुछ कहना चाहती है? सोकोट्रा के एलियन नज़ारों से लेकर गुड़ियों के द्वीप की खामोश चीखों तक, ये जगह हमें याद दिलाती हैं कि हमारी इस जानी पहचानी दुनिया में आज भी ऐसे कोने हैं जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं। ये हमें हमारी ही उत्सुकता, हमारे लालच और हमारे डर का आईना दिखाते हैं, और शायद इसीलिए कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहें तो बेहतर है।